नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है परेशानी। बहू, नीरज कब तक आएगा? कब से तुम कह रही हो वो आ रहा है, वो आ रहा है। 10 बजने वाले हैं, अब कब आएगा? सुजाता जी बहू सारिका से पूछे जा रही थी। माँ, आप कब तक उनका इंतज़ार करेंगी? खाना खाकर सो जाइए। उनके आने का कोई वक्त तय नहीं रहता। ऑफिस में बहुत काम होते हैं, देरी हो जाती है। सारिका उन्हें समझाते हुए बोली, नीरज, कहाँ हो तुम? मुझे तो बातें बनाकर बहला देते हो। अब माँ को क्या बोलकर समझाओगे? काश तुम समझ पाते। एक माँ बहू के साथ कितना वक्त भी गुजार ले, सारे काम बहू से ही क्यों न करवा ले। पर बाहर गए बेटे का इंतज़ार घर लौटने तक वो करती ही है। सारिका मन ही मन सोच रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ काल बेल बजी। लीजिए, आ गया आपका बेटा, कहते हुए सारिका दरवाजे की ओर बढ़ी। पति के हाथ से बैग हेलमेट लेकर साइड में रखे टेबल पर रखते हुए बोली, जूते खोलकर जाओ, माँ से मिल लो। तुम्हारे इंतज़ार में अब तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। नीरज जल्दी से माँ के कमरे में गया। वो बेटे का ही बाट जोह रही थी। आ गया मेरा लाल, तू तो बोलता था 8 बजे तक घर आ जाता, पर देख 11 बज गए। सुजाता जी ने बेटे के बालों पर हाथ फिराते हुए कहा। हाँ माँ, लेट हो गया, कल जल्दी आ जाऊँगा। चलो खाना खा लो, नीरज ने कहा और माँ का हाथ पकड़कर खाने की मेज के पास ला बैठने बोल खुद जल्दी से कपड़े बदल हाथ मुँह धोने चला गया। खाना खाकर सुजाता जी को दवाइयाँ खाने बोल नीरज सोने के लिए जब कमरे में आया, सारिका उसका ही इंतज़ार कर रही थी। नीरज, माँ पहली बार गांव छोड़कर हमारे पास आई हैं। पिताजी के जाने के बाद वो बड़े भैया के पास रह रही थी। तुमने सुना भाभी क्लेश कर रही तो यहाँ ले आए, और माँ को ये क्या बोल रहे हो, जल्दी आ जाऊँगा। तुम भी जानते हो 2 बड़े बच्चों की पढ़ाई का खर्च कितना है। मैं घर में ट्यूशन पढ़ाकर घर खर्च ही निकाल पाती हूँ। तुम ऑफिस में देर तक काम करते हो ताकि ज़्यादा पैसे बने। माँ को हमारी आर्थिक स्थिति का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। तुम एक बार माँ को सच बता दो। आज तो पहला दिन था, वो तुम्हारा इंतज़ार करती रही, पर कल। सारिका परेशान हो बोली, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, माँ को कैसे समझाऊँ कुछ भी। गांव में तो ज़्यादा देर तक बाहर कभी रहते नहीं, तो उसे तो वैसे भी आदत नहीं है। फिर देर रात तक जागना और मेरा इंतज़ार करना, फिर खाना खाना, ये सब कहीं उसकी तबीयत ना खराब कर दें। कुछ दिन तो उसे बहलाकर रखना होगा, दिल की मरीज हैं। मेरा देर तक बाहर रहना उसके मन में कई संशय को जन्म देगा। प्लीज़ तुम किसी तरह उसे 8 बजे तक खिलाकर सुला देना, फिर वो मेरा इंतज़ार नहीं करेंगी। नीरज सारिका की ओर उम्मीद की नज़र से देखा। आज भी बहुत समझाया था मैंने, पर वो मान ही नहीं रही थी। चलो अब सो जाओ, फिर कल जल्दी उठकर काम पर भी जाना है तुम्हें। सारिका कमरे की बत्ती बुझा सोने की कोशिश करने लगी। सारिका, कब हमारी ज़िंदगी फिर पटरी पर आएगी? माँ को मैं अपनी परेशानी बताकर परेशान नहीं करना चाहता। गांव में थी तो आधी आधी जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों ने बांट लिया था, पर यहाँ पर सब कुछ मुझे ही देखना होगा। अब तो और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। नीरज लंबी सांस लेते हुए बोला। 2-3 दिन बहाने बनाकर सारिका सुजाता जी को समझाने की कोशिश करने लगी, जिससे सुजाता जी को लगने लगा अब बेटा मुझे प्यार नहीं करता, मुझे मजबूरी में यहाँ लेकर आ गया। उसके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। सुजाता जी खाना खा तो लेती, पर उनका ध्यान बेटे के आने की आहट पर लगा रहता। नीरज भी आकर एक बार माँ को देखने जरूर आता। सुजाता जी बेटे की आहट अपने दरवाजे पर पाकर संतुष्ट हो जाती। बेटा सही सलामत घर आ गया है। रविवार के दिन सुजाता जी ने बहू की मदद से बेटे की पसंद का खाना बनाया और उतने ही प्यार से बेटे को खाते देख प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तू बहुत परेशान है। कुछ बात है तो बोल बेटा। माँ, काश मैं तुम्हें बता पाता, मन ही मन नीरज ने कहा। बेटा, काश तुम समझ पाते। तेरी माँ
तेरे बिना कहे भी तेरी परेशानी समझ रही है। हर दिन तेरा थका हुआ चेहरा बिना देखे महसूस कर पाती हूँ। बहू को घर के सारे काम खुद करना, फिर ट्यूशन पढ़ाना, बच्चों के लिए दिन भर परेशान रहना, और अब मेरे आ जाने से मेरे लिए सेहत का ध्यान रखकर खाना पकाना, ये सब करना पड़ता है। और तू दिन रात काम कर रहा है। ये सब मुझे तुम लोग नहीं बताओगे तो क्या मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। सब कर बेटा, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रख। तू ठीक रहेगा तभी तेरी माँ ठीक रहेगी, तेरी पत्नी और बच्चे ठीक रहेंगे। सुजाता जी ने बेटे को प्यार से समझाते हुए कहा। मैं कह रही थी ना, वो माँ हैं, उन्हें सब समझ आ जाएगा। देखो, बिना कहे बेटे की परेशानी समझ गईं। सारिका ने कहा। सही कहा बहू, एक माँ अपने बच्चों की परेशानी बिना कहे भाप लेती है। काश यही बात बच्चे समझ पाएं कि उनकी माँ बच्चों से बहुत ज़्यादा नहीं खोजती, बस उनका थोड़ा सा सानिध्य चाहती है। सुजाता जी ने जैसे ही कहा, नीरज माँ के गले लग गया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।